नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी रानी के बारे में बात करने वाले हैं जो मोहम्मद गौरी से युद्ध करती हैं और इसका परिणाम बड़ा ही रोमांचक और अकल्पनीय होता है। दोस्तों, भारत की धरती सदियों से वीरों की भूमि रही है। ये वही भूमि है जहां मां के आंचल में जन्म लेने वाली बेटियां भी रणचंडी बनकर युद्ध भूमि में उतरी हैं। यहाँ के इतिहास में जितने राजाओं के नाम दर्ज हैं, उससे कहीं अधिक ज्यादा राजकुमारियों ने भी युद्ध किए हैं और न कि युद्ध किए हैं बल्कि उसके परिणाम भी सकारात्मक रहे हैं। अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और इनसे कई शताब्दियां पहले गुजरात की सोलंकी वंश की रानी नायका देवी, जिसने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से मोहम्मद गौरी से लड़ाई किया था। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। 12वीं शताब्दी में गुजरात समृद्धि, संस्कृति और धर्म का केंद्र था। सोलंकी, जिसे चालुक्य वंश कहते थे, के शासन में यह प्रदेश वैभव और शक्ति का प्रतीक बन चुका था। उस समय राजा अजयपाल सोलंकी वंश के प्रतिष्ठित शासक थे। उनकी राजधानी अनहिलवाड़ पाटन गुजरात में थी, जहां कला, स्थापत्य, व्यापार और धर्म अपनी चरम अवस्था पर पहुंचे हुए थे। परंतु नीति को कुछ और ही मंजूर था। राजा अजयपाल की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शासन की बागडोर उनके परिवार की एक ऐसी नारी के हाथ में जाती है जिसे इतिहास ने वीरता की मूर्ति कहा। रानी नायका देवी का जन्म गोवा के कदम वंश में हुआ था। वो वहाँ की राजकुमारी थी और बचपन से ही वीरता, शिक्षा और शस्त्र कला में निपुण थी। उनका विवाह गुजरात के राजा अजयपाल सोलंकी से हुआ था। परंतु पति की असमय मृत्यु के बाद जब उनका पुत्र मूलराज द्वितीय मात्र 10 वर्ष का था तो शासन की जिम्मेदारी रानी नायका देवी पर आ जाती है, जिसने अभी अभी जीवन का सबसे कठिन अध्याय खोला था। रानी नायका देवी स्नेह और करुणा की प्रतिमा तो थी ही, वो एक रण में रणचंडी भी थी। जो माँ के रूप में दुलारना जानती थी तो शत्रु के सामने तलवार उठाना भी जानती है। उस समय मोहम्मद गौरी की दृष्टि गुजरात के प्रमुख धनों पर थी। इसी समय अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद गौरी भारत पर अपनी नजरें गड़ा चुका था। गजनी का राज कमजोर हो चुका था और गौरी नई विजय चाहता था। 1175 ईस्वी में उसने मुल्तान और उच्च पर कब्जा कर लिया और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने गुजरात की ओर अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। गौरी का प्रमुख उद्देश्य था भारत की संपत्ति, उसका सोना, उसका वैभव और अंततः उसकी सत्ता पर अधिकार कर लेना था। वो मानता था कि गुजरात को जितना भारत के द्वार को खोलने जैसा है, पर उसे पता नहीं था कि उस द्वार की रखवाली करने वाली एक सिंघनी नायका देवी खड़ी है। मोहम्मद गौरी अपनी विशाल सेना के साथ गुजरात की सीमा तक पहुंच जाता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी रानी नायका देवी के पास एक दूत भेजता है। उसका संदेश होता है, रानी, अपने पुत्र और प्रजा की रक्षा चाहती हो तो अपने राज और धन मुझे सौंप दो। मैं बिना नरसंहार और रक्तपात के लौट जाऊंगा। रानी नायका देवी ने संदेश सुना, कुछ क्षणों तक मौन रही, फिर उनकी आंखों में आग सी चमक उठी। उन्होंने कहा, जिस भूमि ने मुझे जन्म दिया हो, जिसे मेरे पति ने सींचा हो, जहाँ मेरी प्रजा का खून बहता हो, उस भूमि को कोई विदेशी हाथ कभी छू तक नहीं सकता। रानी तत्काल मंत्रियों की सभा बुलवाती है और गुजरात के हर कोने से योद्धा बुलाए जाते हैं, जिसमें शामिल थे राजपूत, भील, चालुक और अन्य वीर सेनाएं तैयार हो जाती हैं। किला मजबूत किया जाता है, घोड़े और हाथियों को युद्ध के लिए सजाया जाता है। रानी अपने पुत्र मूलराज द्वितीय को गोद में लेकर प्रतिज्ञा करती है, जो कि 10 साल का था, बेटा, अगर आज तेरी माँ शस्त्र उठाती है तो यह सिर्फ एक रानी ही नहीं बल्कि इस भूमि की जननी की आवाज है। नायका देवी ने युद्ध की रणनीति बड़ी सूझबूझ से बनाई, क्योंकि मोहम्मद गौरी की सेना काफी बड़ी थी। लेकिन मोहम्मद गौरी के सैनिक काफी थके हुए थे, क्योंकि वे रेगिस्तान और पहाड़ों के मार्गों से गुजरते हुए आए थे। नायका देवी निर्णय लेती हैं कि वह उन्हें कसारदा के पहाड़ी क्षेत्रों में रोकेंगी, जहां सकरे मार्ग और ऊंचे पहाड़ शस्त्र के लिए काफी घातक सिद्ध होंगे। अब हम बात कराने वाले हैं कि कसारदा में किस तरह युद्ध होता है। ईस्वी थी 1178। दिन में भीषण गर्मी थी, धरती तप रही थी, आसमान लाल था। एक तरफ मोहम्मद गौरी की विदेशी सेना, हजारों सैनिक, घुड़सवार और हथियारों से लैस सेना थी। दूसरी ओर रानी नायका देवी अपने पुत्र को गोद में लेकर हजारों राजपूतों और वीरों के साथ युद्ध के लिए चल देती है। जैसे ही सूरज उगता है, युद्ध के नगाड़े गूंज उठते हैं। जय मां भवानी के नारों से धरती कांप उठती है। रानी अपने सैनिकों को आदेश देती है, ध्यान रहिए, केवल युद्ध नहीं है, ये हमारी अस्मिता का प्रश्न है। लड़ाई शुरू होती है, घोड़े दौड़ते हैं, तलवारें टकराती हैं और रक्त की नदी बह चलती है। रानी स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ाई कर रही होती हैं। नायका देवी अपने हाथों से कई दुश्मनों को मौत की घाट उतार देती हैं। नायका देवी की तलवार पूरा बिजली की तरह चमक रही होती है। मोहम्मद गौरी की सेना गुजरात के सैनिकों से चारों ओर घिर जाती है और मोहम्मद गौरी की सेना पर्वतीय मार्गों में फंस जाती है। रानी नायका देवी की रणनीति ने इस समय कुछ कमाल ही कर दिया था। उनके हाथी आगे बढ़ते हैं और दुश्मनों के घोड़ों को कुचल डालते हैं। परिणाम ये होता है कि गौरी की सेना भयभीत होकर भागने लगती है। कई हजार सैनिक मारे जाते हैं। इतिहासकार मिनाज उस सिराज लिखते हैं कि गुजरात में गौरी की सेना का नाश हुआ। वो मुश्किल से कुछ साथियों के साथ जान बचाकर भागने में कामयाब होता है। कहीं न कहीं ये विजय इस कारण हुई थी कि मोहम्मद गौरी और उसकी सेना को पहाड़ी रास्तों का, सकरे मार्गों का कुछ अता पता ही नहीं था, क्योंकि वे उस क्षेत्र से पूरी तरह अनजान थे, जबकि रानी नायका देवी और उनके सैनिक उस क्षेत्र को भली भांति जानते थे। रानी नायका देवी के विजय घोष से पूरा आकाश गूंज उठता है। ये मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी।
इस हार ने उसे पश्चिम भारत से बहुत दूर कर दिया था। वो वर्षों तक गुजरात की ओर दोबारा आने की हिम्मत ही नहीं किया। इस घटना के बाद उसने अपना ध्यान उत्तर भारत की ओर लगाया, जहाँ कई साल बाद उसे पृथ्वीराज चौहान से सामना करना पड़ा। लेकिन यह तथ्य सदा अमर रहेगा कि भारत की धरती पर मोहम्मद गौरी को पहली बार हराने वाली महिला का नाम नायिका देवी था, जो कि भारत की एक वीर स्त्री थी। अगर कुछ ऐतिहासिक प्रमाण की बात करें तो तबकात ए नासरी 13वीं सदी में लिखी गई पुस्तक, इसमें स्पष्ट लिखा है कि गौरी गुजरात में हार गया था और अपमानित होकर लौटा था। प्रबंध चिंतामणि में जैन साहित्य मेरुतुंगाचार्य द्वारा लिखा गया है, जिसमें रानी नायिका देवी का उल्लेख है कि उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लेकर यह युद्ध लड़ा था। कुमारपाल चरित्र में भी सोलंकी वंश की रानियों की बुद्धिमत्ता और साहस की विस्तृत व्याख्या है। फरिश्ता और अबुल फजल जैसे मुस्लिम इतिहासकारों ने भी मोहम्मद गौरी की गुजरात में पराजय को स्वीकार किया है। आज भी रानी नायिका देवी के नाम से गुजरात और गोवा में स्मारक स्थान है। इतिहासकार उन्हें भारत की पहली ऐसी रानी कहते हैं जिसने किसी विदेशी आक्रमणकारी को युद्धभूमि में पराजित किया था। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में।